हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर हरीश शाही आज आपके लिए लेके आया हूँ इकोनॉमिक्स का सबसे टफ और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर का नाम है जी मार्केट। जी हाँ दोस्तों, मार्केट हम पढ़ाएंगे आज। और मार्केट से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज मार्केट जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का एंड हो जाएगा, उसके बाद हम मैक्रो पर चल जाएंगे। सो मार्केट अपने आप में बहुत डेप्थ वाला पार्ट है, क्योंकि इसके भी अपने फेजेस चलते हैं। तो इनिशियल फेज़ पे पहले मार्केट को समझना पड़ेगा, और मार्केट से पहले हमको जो है कॉस्ट की नॉलेज होनी चाहिए, हमको प्रोडक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, हमको इलास्टिसिटी की नॉलेज होनी चाहिए, हाँ, और एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, तब जाके आप मार्केट को करें, अदरवाइज नहीं करें। सो मार्केट मतलब होता क्या है? मार्केट हम जनरली बात करते हैं कि हम जैसे घर पे ही कहते हैं दोस्त से, चल मार्केट चल रहा है क्या? क्यों? कपड़े ले आते हैं, शूज़ ले आते हैं, ठीक है। सो मार्केट मीन्स फंक्शन वेयर बायर, यानी कि हम लोग सेलर, शॉपकीपर इंटरेक्ट विद ईच अदर फॉर द एक्सचेंज ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज। या तो हम कोई चीज़ खरीदेंगे, है ना, यानी कि अगर वो विजिबल है यानी टेंजेबल है तो वो क्या नाम से गुड्स होगा। इंटेंजेबल है, इनविजिबल है, जो दिखती नहीं है, तो वो एक सर्विसेज होगी। विद अ डिटरमाइंड प्राइस, यानी कि एक पर्टिकुलर प्राइस होगा। यानी कि हमको एक प्लेस समझ आ चुका, एक बायर समझ आ चुका, एक सेलर समझ आ चुका, और गुड्स एंड सर्विसेज समझ आ चुके, और प्राइस समझ आ चुका। ये सारी चीज़ें होती है, तो इसको अपन क्या कहते हैं? मार्केट। तो एरिया इसके लिए जो भी रिक्वायर्ड होता है उसको अपन मार्केट कह रहे हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। यानी कि मार्केट के अंदर हमारे पास एक तो बायर चाहिए, ठीक है जी, एक हमको सेलर चाहिए, ठीक है जी, एक हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, ठीक है, एक हमारे पास प्राइस होना चाहिए जिस प्राइस पर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। बायर और सेलर, गुड्स एंड सर्विसेज और प्राइस, ठीक है, ये सभी चीज़ें जहाँ पर मिल जाएंगी तो हम उसको क्या कहेंगे? मार्केट, ठीक है। अब मार्केट के कुछ फीचर्स हैं तो उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले देयर शुड बी अ बायर एंड सेलर। हाँ भाई, हमें पता है, हम स्टार्टिंग में यही बोल के आ चुके हैं। मार्केट मतलब एक बायर एक सेलर तो मिनिमम चाहिए, ठीक है। देयर मस्ट बी अ कमोडिटी और सर्विस, ये भी हम पढ़ चुके हैं ऊपर कि भाई कमोडिटी भी चाहिए और सर्विस भी चाहिए। देयर शुड बी फुल नॉलेज ऑफ द मार्केट। देयर मस्ट बी, जो बायर है, हम ये मान के चल रहे हैं उसको मार्केट का पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगर उसको मार्केट का नॉलेज नहीं है तो हम मानेंगे कि मार्केट नहीं हो पाएगी। यानी कि हम किसी बेवकूफ़ आदमी को कहें कि जा बाज़ार से आइसक्रीम लिया और 100 रुपये की आइसक्रीम को 500 में लिया है, तो वो मार्केट नहीं है। तो मार्केट का हम मान के चल रहे हैं कि मार्केट में देयर मस्ट बी फुल नॉलेज ऑफ मार्केट, ठीक है। मार्केट इज़ नॉट रिलेटेड टू अ प्लेस, ये सबसे काम की चीज़ है इकोनॉमिक्स में, कि मार्केट का मतलब कोई जगह से नहीं है। It considered all the area from where we are doing the buying and selling। तो यानी कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा? इन्होंने यहाँ पर ई कॉमर्स को भी मार्केट बोल दिया, और एक्चुअल में है। जैसे मैं अपने घर पे बैठा हूँ और मैंने एक मोबाइल बाय करा मुंबई से, मैं हूँ राजस्थान में, तो ये बायर राजस्थान में, मुंबई में सेलर हैं, हम दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट भी नहीं हुए, लेकिन गुड्स तो है, प्राइस भी है। तो सीधी सी बात है, इसके लिए प्लेस की ज़रूरत नहीं है। ये एक्टिविटी जहाँ से भी होएगी वो सारी की सारी क्या मानी जाएगी? वो मार्केट का पार्ट माना जाएगा। देयर मस्ट बी बार्गेनिंग और नेगोशिएशन, यानी कि हम मार्केट में, जैसे महिला जिस चीज़ के लिए फेमस है वो चीज़ होती है कि बार्गेन करना, नेगोशिएट करना। भैया आलू कितने के? 20 रुपये किलो। भैया सही लगा लो। नहीं बहन जी सही है। भैया 15 के लगा लो। वो कह रहे नहीं जी 19 के। अच्छा नहीं 16 के, नहीं जी 18 के। तो एक पर्टिकुलर प्राइस पर जहाँ पर आप लोग रेडी हो जाते हैं, वो भी ये क्यों कहा गया है कि कस्टमर पता क्या चाहता है कि मैं कम से कम दूँ, और जो सेलर है वो पता क्या चाहते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो कस्टमर डिमांड कर, सेलर सप्लाई कर, हम पढ़ ही चुके हैं। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही हमारे पास क्या बन जाता है? प्राइस। यानी जिस प्राइस पर वो रेडी हुए वो हमारा प्राइस इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है।
ये हम आगे भी पढ़ेंगे और अभी बता रहे हैं। देयर शुड बी वन प्राइस एट ए गिवन टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर प्राइस होना चाहिए, तब जाके अपन इसको मार्केट कह सकते हैं। तो आई होप क्लियर है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट की बात कर रहे हैं कि मार्केट की क्लासिफिकेशन कौन कौन से है। तो भाई मार्केट के डिफरेंट बेसिस होते हैं क्लासीफाई करने के मार्केट को। सबसे पहला है जियोग्राफिकल। जियोग्राफिकल मतलब जगह के हिसाब से, प्लेस मतलब कह सकते हैं एक तरह से। सो लोकल मार्केट, मैं एक जगह पर रहता हूँ, मैं सुबह उठ के अंडे ले आया, ब्रेड ले आया, जो मेरे लिए सबसे इजीली एक्सेसिबल है, तो वो मेरे लिए लोकल मार्केट है। सो मार्केट प्लेस्ड ऑन द सराउंडिंग ऑफ ए लोकेशन फॉर स्मॉल और लिमिटेड एरिया, इट इज़ यूजुअली फॉर पेरिशेबल गुड्स। ठीक है। रीजनल मार्केट, इट कवर्स अ वाइडर रेंज ऑफ एरिया, यानी स्टेट टू डिफरेंट सिटीज एंड नियर बाई स्टेट्स। रीजनल मार्केट कैसी हो जाएगी, जैसे आप जहाँ भी रहते हैं, तो आपको मान लो ज्वेलरी लानी है, आपको मान लो कपड़े लाने हैं, तो आप अपनी जगह से मान लो 4-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर निकल के कहीं जाते हैं कि चलिए यार मार्केट से लाएंगे। सो वो रीजनल मार्केट हो जाती है। ठीक है। नेशनल मार्केट जहाँ पर आप रहते हैं, जैसे सपोज करो अपन राजस्थान में रह रहे हैं, तो दिल्ली जा रहे हैं, हम मुंबई जा रहे हैं, अहमदाबाद जा रहे हैं, सूरत जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। सो विच इज़ इनसाइड द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, यानी कि हमारी कंट्री में जो लाइज करती है बिजनेस इन इंडिया बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, तो इंटर स्टेट का हम कह सकते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कह सकते हैं, ये आप बिल्कुल ही लोकल मार्केट अपने आसपास होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कह सकते हो, ये स्टेट लेवल पर। और इंटरनेशनल मार्केट विच इज़ आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, यानी कि कंट्री के बाहर जो होती है, यानी कि इंडिया में हम रहते हैं, हम दुबई जा रहे हैं, हम पेरिस जा रहे हैं, हम यूएसए जा रहे हैं शॉपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये वाला सारा क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल मार्केट। सो इंटरनेशनल मार्केट कंट्रियों का, नेशनल मार्केट स्टेट्स का, रीजनल मार्केट डिस्ट्रिक्ट का कह सकते हैं, और लोकल मार्केट बिल्कुल ही सराउंडिंग का। लोकल मतलब लोकल ही होता है, बिल्कुल आसपास, बिल्कुल पास में ही जो। ठीक है। अब बेस्ड ऑन टाइम के हिसाब से मार्केट कैसी होती है, तो टाइम पे भैया एक तो वेरी शॉर्ट टर्म। वेरी शॉर्ट टर्म कैसे, सप्लाई इज फिक्स्ड, यहाँ पर आप कोई चेंज नहीं कर सकते, एंड कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज, प्राइस डिपेंड्स अपॉन डिमांड। बिल्कुल शॉर्ट टर्म के बेसिस पर जो आपकी मार्केट होती है वो होती है। मेरे घर में शादी है और हलवाई खाना बना रहा है, हलवाई को चीनी की ज़रूरत पड़ गई 5 किलो अर्जेंट, तो पास में जाऊंगा फटाफट से चीनी लूँगा। अब चीनी जो हमारी होलसेल में आई थी वो मान लो 30 रुपये किलो आई थी, लेकिन अब जो है वो 50 रुपये किलो दे रहा, तो मुझे 50 रुपये किलो लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो वेरी शॉर्ट टर्म है, मुझे ज़्यादा चेंजेस नहीं करने, उसमें लेट नहीं कर सकता। शॉर्ट टर्म मार्केट, सप्लाई ऑफ आउटपुट इज चेंजेबल बाय द यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। अगर आपको कुछ दिनों का टाइम मिल जाए, 5 दिन 7 दिन 10 दिन, तो शॉर्ट टर्म इसको माना जाता है। जैसे अगर कोई मेला है, कोई छोटा मोटा इवेंट है जिसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए अपन शॉर्ट टर्म में उसको कंसीडर कर सकते हैं, वहाँ पर ऐसा काम हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पर करणी माता का मेला लगता है, तो वहाँ पर चुन्नियाँ प्रसाद वगैरह सब बिकता है, वो 7 दिन के लिए होता है, तो 7 दिन के लिए अगर कोई भी बाइंग और सेलिंग करता है तो वो शॉर्ट टर्म में आ जाता है, या फिर ये महीनों तक भी चल जाती है। जैसे आप जहाँ भी रहते हैं, तो वहाँ सर्दियों में क्या मूंगफली बिकती है, या फिर मान लो बरसात के टाइम पर मक्का बिकता है, तो उनकी एक पर्टिकुलर शॉप्स होती है कि यार ये मूंगफली है ना इस टाइम पर बिकेगी 2 से 3 महीने के लिए, या फिर मान लो मक्का है 1 महीने के लिए बिकेगा, ठेलियों पर बेचते हैं लोग, तो सारे के सारे शॉर्ट टर्म के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। फिर आता है लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म मतलब ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल एंड सप्लाई चेंजेस बाय द चेंजिंग द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपने प्रोडक्शन का स्केल ही चेंज कर दिया तो आप सारा का सारा मार्केट का सिनेरियो चेंज कर सकते हो। तो लॉन्ग टर्म का मतलब होता है जब मैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे। जैसे कोई स्कूल खुल रहा है लॉन्ग टर्म, कोई कोचिंग खुल रही है लॉन्ग टर्म, कोई रेडीमेड की शॉप खुल रही है लॉन्ग टर्म, कोई शूज़ की शॉप खुल रही है लॉन्ग टर्म। तो यानी कि हमने कोई मोबाइल की शॉप खोली है, कोई लैपटॉप की शॉप खोली है, तो जितनी भी अपन ये ओपन करते हैं सारी लॉन्ग टर्म के बेसिस पर करते हैं। ठीक है। वेरी लॉन्ग टर्म बोले तो मेरे बाप दादा का कोई बिजनेस चल रहा है पुराना,
उसको हम आज भी कैरी ऑन कर रहे हैं। मेरे दादाजी की एक शॉप है मान लो हलवाई की, या फिर मान लो मेरे ससुर जी की एक शॉप है मान लो बेकरी की, उसको हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मेरे पिताजी ने चलाई, फिर मैंने चलाई, तो यानी कि वो वेरी लॉन्ग टर्म, यानी कि आज से किसी भी चीज़ को यानी कि 4 या 5 साल से ज़्यादा जब हो जाता है तो उसको अपन वेरी लॉन्ग टर्म कहते हैं। तो secular movement are recorded in a long term period of time, factor including such as size of population, growth and capital। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से चीज़ें चेंज होती रहती है। जनरली एक ट्रेंड आता है तो आदमी खुद भी चेंज कर देता है बिजनेस को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बेस्ड ऑन क्वांटिटी। क्वांटिटी के बेस पर हम कैसे बात करें, तो ये आपने बहुत कॉमन सुना होगा, ये फीमेल बहुत अच्छे से समझती है, रिटेल मार्केट और होलसेल मार्केट। कि हम आजकल है ना हौजरी के सामान होलसेलर से ला रहे हैं। होलसेलर से मतलब आप जो है बल्क क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं। बल्क क्वांटिटी मतलब थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आप परचेज जब करते हैं तो उसको अपन होलसेल मार्केट कहते हैं। वेयर गुड्स आर सोल्ड ट्रेडर टू ट्रेडर एट ए लार्ज क्वांटिटी। तो ये इसका मेन की फीचर है, इसकी लार्ज क्वांटिटी में आता है होलसेलर से। और रिटेलर का मतलब गुड्स एंड सोल्ड टू द कंज्यूमर इन अ स्मॉल क्वांटिटी, यानी कि रिटेल में हम क्वांटिटी छोटी रखते हैं और कंज्यूमर के लिए होती है। और होलसेलर का मतलब होता है B2B कह सकते हैं। अगर जैसे इसको अपन B2C कहते हैं रिटेलर को, और होलसेल वाली को B2B कहते हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं बेस्ड ऑन ट्रांजेक्शन्स, स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट। स्पॉट मार्केट का मतलब होता है गुड्स आर एक्सचेंज फॉर मनी पेएबल विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। मैं गया मार्केट, 5,000 रुपये दिए और मान लो मैंने फर्नीचर लिया, इसको हम स्पॉट मार्केट कहते हैं। मैं गया मार्केट और मैंने सामान खरीदा और उसका पेमेंट मैंने बाद में दिया, जिसको उधार भी कह सकते हैं। या फिर मैं गया मार्केट और मैंने ऑर्डर दे दिया बनाने को कि भैया मेरे लिए फर्नीचर बना देना, तो वो सारा फ्यूचर मार्केट में आता है। ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व विद अ प्रॉमिस टू पे एंड डिलीवरी गुड्स एट अ सर्टेन फ्यूचर टर्म पीरियड, यानी कि हम फ्यूचर में किसी भी चीज़ का पेमेंट दे देते हैं। स्टार्टिंग में तो सिर्फ जवान पे अपन एंट्री करा देते हैं कि भाई ये बना देना वो बना देना। जैसे ज्वेलरी में अक्सर ऐसा होता है अगर आपने कस्टमाइज बनवाई है तो। फिर आता है जी कंपटीशन। तो भैया ऐसा है कि पूरी मार्केट इकोनॉमिक्स के अंदर ये कंपटीशन वर्ड बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि कंपटीशन के डिफरेंट चैप्टर्स हैं। ये जो लिखा हुआ है ये चैप्टर है, ये जो लिखा है ये चैप्टर है, और ये जो लिखा है ये चैप्टर है, यानी कि टोटली 3 चैप्टर हैं जो इनके नामों के आस पर है। परफेक्ट कंपटीशन वेयर बायर एंड सेलर आर अनलिमिटेड होता है। वैसे मोनोपोली, मोनो मतलब सिंगल और पॉली मतलब सेलर, यानी कि जहाँ पर सिंगल सेलर होता है, प्रोड्यूसिंग मैनी बायर्स, यानी कि बायर बहुत ज़्यादा होते हैं। इम्परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन में हम ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ड्यूपोली ये तीनों ही चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। वेयर कॉम्पिटिटिव कंडीशन डेविएट फ्रॉम द आइडियल फ्रॉम ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ तो इम्परफेक्ट कंपटीशन इन दोनों का मिक्सचर है। परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली को अगर अपन मिक्स कर दे, एक सैंडविच बना दे, तो हमारे पास आ जाएगा इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। बेस्ड ऑन लॉ एंड रूल्स हमारे पास क्या है, कंट्रोल्ड मार्केट, अनकंट्रोल्ड मार्केट। कंट्रोल्ड मार्केट जिस पर कोई किसी की गाइडलाइन चलती हो, विच इज़ कंट्रोल्ड बाय रेगुलेटेड बाय एनी एसोसिएशन, गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मान लो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट को कौन देखता है, सेबी। या फिर मान लो इंश्योरेंस सेक्टर है, उसको कौन देखता है, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। अनकंट्रोल्ड मार्केट विच इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी पार्टी, इट इज़ फ्री। मैंने सिगरेट की दुकान खोलनी, कहीं भी खोल, मैंने किराने की दुकान खोलनी, मन करे जहाँ भी खोल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड का आपको रहेगा। जहाँ पर कोई लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, किसी को आपको रिपोर्ट करनी पड़ती है, तो कंट्रोल्ड है। जहाँ पर कोई रिपोर्टिंग नहीं, कोई लाइसेंस नहीं है, तो ये अनकंट्रोल्ड है, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। आगे हम रेवेन्यू एनालिसिस पढ़ेंगे, और रेवेन्यू एनालिसिस कराते वक्त आप थोड़े और फोकस के साथ आइएगा। अभी मैंने इसको चैप्टर को सिर्फ कैटेगराइज करा है डिफरेंट टाइप्स पर, और इस चैप्टर को हम कई सारे पार्ट्स में करेंगे। सो बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी वीडियो। थैंक यू सो मच।